नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे सेशन में। जिनका बर्थडे उनको हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने असाइनमेंट पूरे कर रहे होंगे। और सबसे पहली बात कि कुछ भी हम इसमें क्या कर रहे हैं, अपनी भावना, मेरी भावनाएं कैसी है, हमारी भावनाएं कैसी है, उसके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यूनिवर्स में क्या करता है, जिसकी भावनाएं भरी हुई होती है उसको ज्यादा से ज्यादा क्या है तो वो भी देता है। मतलब जैसी मेरी भावना रहेगी उसके अनुसार क्या होगा, काम होगा। तो जैसे सोचो कि आपको YouTube पे कुछ खोजना है। सोचो आपने खोजा कि मेडिटेशन या ओम म्यूजिक आपने खोजा। तो फिर जब आप सर्च मारोगे तो आप किसको देखोगे? उसको देखोगे जिसमें सबसे ऊपर आएगा, जो सबसे ज्यादा भरा हुआ होगा। क्या करोगे? उसको देखोगे, है ना। इसी तरह से क्या है कि जैसे जब जहाँ आप देखोगे खाने का, जहाँ होता है सामान रखा होता है, जहाँ पे थोड़ी सी भीड़ ज्यादा होती है, जहाँ पे लोग ज्यादा होते हैं, वहां क्या करते हो? आप भी जाकर देखते हो कि वहां जरूर अच्छी चीज मिल रही होगी, तो जाकर देखते हो। इसी तरह से यूनिवर्स भी क्या करता है कि जैसे जैसे हमारी भावनाएं भरी हुई होगी, हम जैसा जैसा फील करेंगे वैसा वैसा हमको देगा। अगर हम भरी हुई भावना रखेंगे, समृद्धि की भावना रखेंगे कि नहीं मेरे पास क्या है, ज्यादा से ज्यादा है, जितना दिया है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा है, अच्छा है, तो क्या वो और ज्यादा ज्यादा हमारे पास आएगा। और जितना जितना खाली खाली अनुभव करेंगे फिर खाली खाली ही आता जाएगा। तो अनुभव कैसा है, मेरी भावना कैसी है, हम कैसा फील करते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो कल का ये जो असाइनमेंट था, इसमें क्या करना था आपको? योजनाओं के ऊपर काम करना था ना, दैनिक सूची पर काम करना था, मुंह से बोल बोल कर भी काम करना था। तो किया आपने आज? काम करने के पहले आपने अपने काम को धन्यवाद किया? अगर आपको आज भगवान की सफाई करनी है तो क्या कहना है कि भगवान की सफाई कितने एकदम अच्छे से, बहुत आराम से, जो आपको एंड रिजल्ट चाहिए उसके उसके पहले ही क्या करना था, आपको धन्यवाद दे देना था। कुछ भी खाना बनाने के पहले कैसा खाना बनना चाहिए, उसके एंड रिजल्ट पर ही पहले ही आपको धन्यवाद देना था। तो आइए शुरू करते हैं, मुंह से बोल बोल कर लेना। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती है। तो ये कह रहे हैं कि जब हम कृतज्ञता कर लेते हैं तो जो अचानक से आने वाली जो समस्याएं हैं वो क्या होती है, खत्म हो जाती है। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। तो अब हमको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा हर काम के में क्या करना है, इसका इस्तेमाल करना है। आप कैसा चाहते हो? आप अपना काम अच्छा तरीके से चाहते हो ना, तो अच्छे तरीके से क्या करना है, अपने दिमाग को थोड़ा सा चर्निंग करनी पड़ेगी और क्या करना पड़ेगा, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। कैसे इस्तेमाल करोगे? हर अभ्यास के पहले, हर काम के पहले धन्यवाद देना है आपको। छोटी से छोटी लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह से होने लगती है, तो हमारा हर काम क्या होगा, अच्छी तरह से होने लग जाएगा। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है। ये क्या कह रहे हैं, इस तरह की समस्याएं आने के पहले ही हमारे दिनों में क्या होगा, अच्छे से हमारे काम होने चालू हो जाएंगे, प्रवाह आना चालू हो जाएगा और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छानुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। तो ये क्या कह रहे हैं कि खाली कृतज्ञता करो, अच्छे से दिल से करो। इसमें ज्यादा आपको काम नहीं करना पड़ेगा, खाली मुंह से बोलकर फील करके करना है। तो इससे क्या क्या होगी, एक तो चिंता नहीं होगी काम के प्रति, तनाव नहीं होगा, कैसे होगा कैसे होगा ऐसे नहीं होगा, और हर काम में क्या होगी, खुशी अनुभव होगी। जब मैंने पहले पहले जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। तो अब आप क्या करो, ये सेंटेंस अच्छे से दिमाग में डाल लो। कौन से? आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद, यात्रा नहीं, आसान और सुखद कार्य के लिए धन्यवाद। आप ये भी बोल सकते हो, या फिर सच में आपको भी कहीं मार्केट जाना हो तो आप ये सेम सेंटेंस भी यूज कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बोलना है तो आप ये सेम सेंटेंस भी यूज करके कर सकते हो। तो उनको सुपरमार्केट जाना पसंद नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, इसको अच्छा बनाने के लिए पहले से उसका धन्यवाद कैसे दिया,
कि सुपरमार्केट के आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। तो अब आपको कोई भी काम करना हो जिसमें आपको लगे कि ये काम बहुत ही क्या है, बड़ा है, जैसे सोचो कि जब हम पूजा घर साफ करते हैं या पूजा का काम करते हैं तो उसमें कम से कम हमारे 3 घंटे तो आराम से लग जाते हैं, क्योंकि लग जाते हैं इतने अच्छे से करने में। तो आप क्या कर सकते हो, उसको एंजॉय करने के लिए, आपका अच्छे से काम हो, आपको आपको खुशी महसूस हो, थकान वकान भी ना महसूस हो, तो आप क्या कर सकते हो, क्या कह सकते हो बताओ मुझे। पूजा घर की सफाई की आसान और सुखद सफाई के लिए धन्यवाद, ऐसा कह सकते हो ना, लेकिन दिल पे हाथ रख के महसूस करते हुए खुशी खुशी। तो आपको क्या होगा, उस कार्य को करने में और भी ज्यादा आनंद महसूस होगा। और क्या कर सकते हो, और बताओ और क्या करना है। ऐसा कौन सा काम है जो आपको पसंद नहीं है, कौन सा काम है जो पसंद नहीं है, बताओ मुझे। तो हम उसके लिए क्या कहते हैं, पहले से ही उसके लिए धन्यवाद देंगे तो वो क्या होगा, वो आपके लिए सही तरीके से काम करेगा। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे, अब ये बता रहे हैं उनके साथ क्या क्या हुआ। यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे 2 सहेलियां भी मिल गई, उनमें से एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी, और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखे, मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। हर चीज सेल्फ पर थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। मतलब उनको समय नहीं लगाना पड़ा कि भाई कब होगा उनका बिलिंग, उनको तुरंत ही उनका हो गया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था तो अचानक उसने पूछ लिया कि आपको बैटरियों की जरूरत है। यह एक ऐसा सामान था जिसे मैं खरीदना भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो दरअसल जादुई थी। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है, जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। तो क्या कह रहे हैं कि जादुई दिन पाने की, जब अगर आप खाली थोड़ा सा, कितना चंद मिनट लगता है, लेकिन क्या है कि जब तक आप अवेयरनेस में नहीं रहोगे तो ये चंद मिनट भी नहीं निकाल पाओगे। तो जब अवेयरनेस में रहोगे और अपनी हर कार्य के पहले ही धन्यवाद दे दोगे तो क्या होगा, आपके पूरा दिन जादुई रूप से आपके अनुसार कार्य करेगा। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचे। अब इन्होंने बता दिया कि आपको कब अपनी योजना के बारे में सोचना है। जैसे आप जब भी अपने काम के लिए जा रहे हो, किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हो, किसी भी कोई भी ट्रांजेक्शन करने जा रहे हो, तो हर एक कार्य के पहले आप उसके अच्छी तरह से होने के लिए धन्यवाद देते। योजनाओं के बारे में सोचे और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर ले और एक सत्र में पूरा कर ले। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं, जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। मतलब हर एक कार्य के लिए, अगर आपको अच्छे से सोना भी है ना, तो उसके लिए भी अच्छे से पहले ही उसके सुखद परिणाम के लिए धन्यवाद देते हैं कि अच्छे से आपको नींद आई। हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। तो क्या करना है, दिन के अंत में भी धन्यवाद कहना है। अब ये ध्यान रख लो, ये एक असाइनमेंट समझो कि दिन के अंत में क्या करना है। जब आप सोने जा रहे हो तो पूरे दिन को याद करके उसका धन्यवाद करो। मैजिक रॉक में तो हम क्या करते हैं कि एक घटना को लेकर उसका धन्यवाद करते रहते हैं, और यहाँ आपको क्या करना है, पूरे दिन के लिए ही धन्यवाद कह देना। ठीक है, दोनों काम कर लेना। ये तो मुंह से बोलने वाला काम है, आप आराम से कर सकते हो क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। ऐसा अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहे श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी विशेषण क्या होते हैं
जो ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, बताते हैं एकदम। देखो मैं वर्ड्स बताती हूँ तो आपको पता चलेगा। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद। फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद। तो इसमें विशेषण क्या हो गया, अद्भुत। अविश्वसनीय मतलब विश्वास नहीं किया जा सकता, इतनी अच्छी मीटिंग हुई। ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। विशेषण क्या हुआ, बेहतरीन दिन, बेहतरीन। ठीक है। रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद। विशेषण क्या हुआ, रोमांचक। सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद। तो क्या हुआ, विशेषण प्रयास रहित और आनंददायक। तो इस तरह से अच्छे अच्छे विशेषणों का जो गुणवत्ता बताते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको यूज करते हुए अपना धन्यवाद करना है। मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद। तो बेहतरीन क्या है, विशेषण हुआ। यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद। तो आरामदेह विशेषण हो गया। व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद। तो आश्चर्यजनक क्या हुआ, विशेषण। इस तरह से विशेषणों का उपयोग करना है। सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। इसका मतलब सर्वश्रेष्ठ जैसे सोचो कि आप अपने बच्चों से मिल रहे हो, तो वो भी क्या है, वो भी बहुत अच्छा है ना। तो आपको पता है आपके बच्चे आने वाले हैं, सोचो कल आपके बच्चे आने वाले हैं, तो आप क्या कह सकते हो, सर्वश्रेष्ठ बच्चों से मिलने के लिए धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ बच्चों से मिलने वाले दिन के लिए धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ बच्चों से मिलने वाले समय के लिए धन्यवाद। इस तरह से पहले से ही आप उस समय के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। तो आपके क्या होगा, आपका मिलन उन बच्चों के साथ आपका और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सके तो ये जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। तो कहते हैं या तो आप जोर से बोल लो या फिर मन ही मन बोल लो। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर ले तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। तो क्या कहना है आपको, ये लास्ट में बोलना है कि मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद, ऐसा आपको बोलना है। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। तो यहाँ आपको ये दोनों काम करना पड़ेगा। कौन सा, एक तो सुबह सुबह नहा रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो आपको पता है क्या क्या काम करना है आज आपको, कौन कौन आपसे मिलने वाला है, सब आपको पता है। तो अच्छे से अच्छे शब्दों का यूज करते हुए उसके लिए कृतज्ञता कर लो और उसके बाद में क्या बोलोगे, बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद, ऐसा बोलोगे। ठीक है। यकीन मानिए इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितने की जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती है। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था। तो क्या करना है, जितना जितना हम अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ अगर हम अभ्यास करेंगे तो हम क्या होंगे, हम क्या बन जाएंगे, हम तो चुंबक बन जाएंगे ना। तो हम और भी ज्यादा बेहतरीन खबरों को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। और हमें पता है जबकि हम अच्छी चीजों को आकर्षित कर सकते हैं तो हमें क्या करना है, अभ्यास करना है। क्योंकि अभ्यास से ही क्या होती है, बोलो अभ्यास से क्या होता है, अभ्यास से ही आपके अंदर क्या होगी, रोशनी आएगी। अभ्यास से ही आप परिपक्व बनोगे। अभ्यास से ही आप क्या होगे, चुंबक बनोगे। जितना जितना आप अभ्यास करोगे तभी आपकी और बेहतरीन खबरें आती रहेंगी और आप क्या करोगे, कृतज्ञता की, आपको तो पता है कि आपने कृतज्ञता की है। जब आपको ये फॉर्मूला मिल चुका है तो आप इसको यूज करके अपनी और ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन खबरों को आकर्षित करते रहोगे। तो ये दोनों जो काम है ये आप सुबह सुबह नहाने के समय, कपड़ा पहनते समय, कुछ कभी भी आप कर सकते हो। तो अच्छे से बोल दिया, तो मुंह से बोलने वाला अभ्यास है तो आप इसको कर लेना अच्छे से। और क्या करना है, रात में पूरे दिन को क्या करना है, कृतज्ञता करनी है ना, धन्यवाद देना है कि पूरा दिन आपका कितना अच्छे से गुजरा। ठीक है, ये तीनों काम कर लेना। तो क्या है, बेहतरीन, हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था। और परिणाम यह होता है कि उसके इसके बाद उससे भी ज्यादा अच्छी खबरें आती रहती है।
यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। तो कह रहे हैं कि यदि आप चाहते हो तो मेरे कदमों जैसा जैसा मैंने बताया है वैसे वैसा करें। तो क्या बताया है इन्होंने? सुबह सुबह मन ही मन सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचे। हर योजना या घटना के बारे में सोचे कि वह अच्छी तरह हुई है। उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं। तो अपने हम लोग को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा रात में जब हम धन्यवाद कह रहे हैं तो हमें ये एकदम आदर्श ढंग से गुजरने पर क्या होना है, कृतज्ञता होनी है। और सुबह सुबह क्या करना है, पूरे दिन की योजनाओं के बारे में सोचकर कि हर घटना कैसी हुई, अच्छे से हुई। उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। अच्छे से अच्छे विशेषणों का उपयोग करते हुए अपने लिए होने आप जो कार्य करने जा रहे हो उसके लिए पूरी तरह से धन्यवाद कहते हुए आगे बढ़ना है। क्षण क्षण से मिलकर जीवन बढ़ता है। जीवन क्या है, हमारा बनता है। तो हमारा हर क्षण हर दिन, आज का जो दिन ये बीत रहा है, जो ये वर्तमान समय में जिसमें हम बात करते जा रहे हैं, जो जा रहा है, ये तो वापस नहीं आएगा। जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ बोले तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। कैसे बोलोगे? और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। इसमें क्या नहीं समझ में आया, पहले बता दो। हमने धन के लिए इसको कर लिया। तो मैजिक चेक अपना हो चुका है। हाँ, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सच अभी देखो, अभी हम जो नेक्स्ट चैप्टर इसमें करने वाले हैं उसमें क्या करते हैं, देखो हम चाहते हैं हम अपने लिए तो काम करें ही, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, कौन कौन अपने से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, और कौन है, हमारे दोस्त यार, और कौन है, मतलब जिनसे जिनके प्रति हम सोचते हैं कि क्या करे वो, उनको भी सेहत, दौलत, समृद्धि प्राप्त हो, ऐसा चाहते हैं ना। तो उसके लिए अभी हमें क्या करना है, किस तरह से अपना काम करना है, वो ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जितना जितना समान मात्रा में दोगे उतना उतना समान मात्रा में क्या होगा, आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो देना बहुत ज्यादा जरूरी है, सर्कल चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो समझो कैसे आप दूसरों की हेल्प करोगे। देखो ये क्या दिखाई दे रहा है, एक पर्स दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर क्या रखी है, एक वॉन्ड रखी है और एक कैप रखी है। और हम जादुई छड़ी से क्या करते हैं, जादुई छड़ी से हर इच्छा क्या करते हैं, पूरी कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या बनना है, अब आपको अब आपको दूसरे की हेल्प करने के लिए आपको वही कार्य करना है। तो क्योंकि जितना जितना आप करोगे दूसरों के लिए उतना उतना क्या होगा, समान ही समान को क्या करता है, आकर्षित करता है, और उतना ही ज्यादा आपको वापस मिलेगा। अब देखो आपके मन में ये इच्छा, सच में ये हमारे मन में भी आती है और आपके मन में भी आई होगी। क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सके? देखिए, आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। तो अब आप क्या कैसे इस्तेमाल करोगे, कैसे करोगे वो देखो। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद की दिली इच्छा होती है तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है, लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। तो शक्ति किसके पास होती है, शक्ति उनके पास होती है जब आप खुद भरे हुए होते हो।
जब आप खुद भरे रहोगे तभी तो आप दूसरों को कुछ दे पाओगे ना। तो मैंने शुरू में क्या बताया था कि यूनिवर्स भी उसको देता है जो खुद भरा हुआ होता है, तो वो और ज्यादा भर भर के देता है। तो अगर आपके मन में भावना है कि आप भरे हुए हो, हर चीज से समृद्ध हो, तभी क्या करेगा यूनिवर्स, और ज्यादा ज्यादा देगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने समझा था उसको। तो वो ही ये बता रहे हैं कि जब आपके मन में ये बात आती है कि मुझे उसकी हेल्प करनी है, मदद करनी है, या उसको मैं किस तरह से बता सकती हूँ, तो जब हम उसमें कृतज्ञता लगा देते हैं, उसके साथ उसको जोड़ देते हैं, तो क्या होते हैं, वो सचमुच एक जादुई छड़ी के रूप में काम करते हैं। हमारे पास क्या होता है, सचमुच की जादू की छड़ी होती है। तो क्या उन लोगों की वो क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अभी देखो नीचे क्या है, जहां भी आपका ध्यान जाता है वहां ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि आपका अटेंशन जहां जाएगा, इंटेंशन जहां होगा, वहां एनर्जी का फ्लो होगा। जहां जहां इंटेंशन जाएगा वहां वहां क्या होगा, एनर्जी का फ्लो होगा। ये समझ लो। वो चाहे नेगेटिव में अगर आप करना चाहो तो नेगेटिविटी में कर लो, पॉजिटिविटी में करना चाहो तो पॉजिटिविटी में कर लो। अगर आप सकारात्मक सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, तो आपकी ऊर्जा वैसे ही काम करेगी। और अगर आपने कुछ नेगेटिव सोचा तो ऊर्जा उसी में बहती चली जाएगी, और नेगेटिव क्या होगा, उसको और बढ़ाती चली जाएगी। तो जहां जहां आपका ध्यान जाएगा वहां वहां ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये क्लियर कर लो, ये बात दिमाग में बैठा लो। इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को, मतलब कि जब हम कृतज्ञ होते हैं और जब उस ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की ओर निर्देशित करते हैं, मतलब भेजते हैं, मन में सोचते हैं, तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। तो क्या होगा, उसी ओर उसकी हेल्प, उसके उसका सपोर्ट करने के लिए, उसको हीलिंग करने के लिए ऊर्जा उसकी ओर बहने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। तो क्या कह रहे हैं, इसलिए ईसा मसीह हर कार्य करने के पहले क्या कहते थे, धन्यवाद कहते थे, चमत्कार करने से पहले। कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है, और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर ये जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। तो अब क्या करना है, ये समझ लो कि कृतज्ञता क्या है, ये भी एक शक्ति है। और जब ये अपनी इच्छा के साथ, अपनी ऊर्जा की इच्छा के साथ मिलती है, तो जादू की छड़ी जैसी बन जाती है। जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं वह यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी है। टॉमस लियोनार्ड 1955 से 2003 व्यक्तिगत विकास कोच ने यह बात कही। क्या कह रहे हैं ये, कि हम लोग क्या है, हम लोग खुद एक जादू की छड़ी है। लेकिन क्या है, कई बार हमें पता ही नहीं रहता कि हम खुद जादू की छड़ी है, और हम लोग सोचते हैं काश हमारे पास कुछ ऐसी छड़ी आ जाए जिससे कि मैं दूसरों की भी हेल्प कर सकूं। ठीक है, यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है, या अपने कामकाज में दुखी है, तनावग्रस्त है, इसलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद में विश्वास खो गया है, वह मानसिक समस्याओं से परेशान है, या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप या तो ये तीनों बोल सकते हो, ठीक है, और नहीं तो किसी, जिसको भी धन के लिए अभी हम काम कर रहे हैं, तो धन के क्षेत्र में आप देखो कि किसको क्या चाहिए, तो आप उसकी ओर क्या भेज सकते हो, ऊर्जा भेज सकते हो, एनर्जी भेज सकते हो। तो उसको क्या हो, उसको दौलत और खुशी मिले, खूब ज्यादा से ज्यादा मिले। कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल करके हम ये कर सकते हैं। तो इस अब आप देखना कि आपको किसके ऊपर काम करना है। किसी दूसरे के स्वास्थ्य के खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है, और जादुई शब्द धन्यवाद कहें, मानो आप सचमुच यह खबर मिलने पर बेहद खुश हो कि वह दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फोन पर आपको यह खबर सुना रहा है, या आमने सामने आपको खबर दे रहा है, और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है। जब आप इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने कि उसके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते, तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है, और उतनी शक्तिशाली जितनी की हो सकती है। तो ये क्या कह रहे हैं इसमें, कि ये तो स्वास्थ्य के बारे में बताया है कि अगर हम चाहते हैं कि सच में हम चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य क्या हो, जैसे कि सोचिए हम अपने अपने माता से बहुत अच्छे से जुड़े रहते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि वो बहुत अच्छे से स्वस्थ हो। तो बाई चांस उनको कहीं कोई हीलिंग की जरूरत है किसी पर्टिकुलर, किसी ऑर्गन में, किसी अंग में, तो हम क्या कह सकते हैं कि हम ऐसा महसूस कर सकते हैं कि सचमुच हमें ये खबर मिल रही है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। या वो हम ये कल्पना कर सकते हैं कि कैसे वो आपको बताएंगे,
या तो वो फोन कर कर आपको बताएंगे कि भाई क्या है, कि वो बहुत अच्छे से स्वस्थ है, सेहतमंद है, या कोई आपको आमने सामने बैठकर बताएगा, तो जिससे कि आप उसकी प्रतिक्रिया को देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो इसी तरह से हमें ये देखना है कि हमें खबर कैसे मिले। ये मेन चीज क्या है कि अगर हमें कल्पना कर रहे हैं, उनके ऊपर जादुई शक्ति का हम प्रयोग कर रहे हैं, कृतज्ञता की शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि भाई यह सचमुच, यह हम बेहद खुश है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। ठीक है। तो हम्म जब आप इस समय उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने कि उसके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते, तो ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची और शक्तिशाली है, जितने की हो सकती है। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें खबर मिली है, या खबर या तो फोन पर मिली है या आमने सामने दे रहा है, तो जब हम सुनकर खुश होते हैं ना कि भाई सामने वाला व्यक्ति एकदम स्वस्थ हो गया, अच्छा हो गया है, हमने प्रार्थना की, हमने कृतज्ञता की, हमने उसके मन के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए कामना की, तो या तो वो हमें आमने सामने दे रहे, तो हमें खबर के ऊपर क्या करना है, काम करना है। यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तब भी अपनी जादू की छड़ी लहराने के लिए इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करें। तो जितना जितना आप किसी और के लिए करोगे, उतना उतना आपको रिटर्न होकर मिलेगा। तो आप खोजना कि आपको ऐसा कौन सा प्रिय व्यक्ति है आपका, जिसके लिए आप उसके दौलत में उसकी मदद करना चाहते हैं। तो मदद कैसे करोगे, ये समझ में आया क्या? पहले समझ लो और भी अच्छे से। तब भी अपनी जादू की छड़ी लहराने के लिए जादुई अभ्यास का अनुसरण करें, उसी प्रक्रिया को दोहराएं और उसी तरह कृतज्ञ बने। कैसी प्रक्रिया? जैसे सोचो कि उनको क्या, दौलत में उनको क्या चाहिए, पहले तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको ये महसूस करना है, आपको ये कल्पना करनी है कि भाई वो आपको फोन पर खबर दे रहा है या वो आमने सामने खबर दे रहा है। तो जब आमने सामने खबर देते हैं, तो जब कोई अच्छी खबर होती है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, या गले मिलते हैं, इस तरह से करते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो पहले ऊपर वाले पैराग्राफ में वो एक्सप्लेन कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर भी क्या किया, यहाँ पर सिर्फ ऐसे बताया है कि इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करें। कौन से जादुई अभ्यास का? कि वो हमें खबर कैसे दे रहा है, फोन पर दे रहा है, आमने सामने दे रहा है, कैसे दे रहा है। ठीक है। उसी प्रक्रिया को दोहराए और उसी तरह कृतज्ञ बने। तो हम लोग को बहुत बहुत कृतज्ञ बनना है कि भाई उसको बहुत दौलत की, मतलब जो भी उसको चाहिए, जितना भी पैसा उसको चाहिए, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि उसको दौलत में क्या चाहिए, कि भाई वो उसको मिल चुका है और वो मुझे बहुत हंसते हंसते ये बात बता रहा है कि उसका ये काम बहुत सफलतापूर्वक हो चुका है, वो बहुत ज्यादा खुश है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, मैं भी हंसते हंसते उससे बात करी, मतलब इस तरह से आपको कृतज्ञता से भर देना है। हाँ, उसी प्रक्रिया को दोहराए और उसी तरह कृतज्ञ बने जैसे उसे उसकी जरूरत की दौलत इसी समय मिल चुकी है। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है, यह हो चुका है, और अभी अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। देखो, बहुत 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 ही ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? कि इसमें एक चीज है, क्या चीज है? विश्वास। हम लोग को क्या है, ये विश्वास ही नहीं हो पाता है, मतलब विश्वास करना। चलो ये काम तो हम दूसरे व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, जो भी हमारा प्रिय व्यक्ति है उसके लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी यही है, आया है कि हमको विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? कि भी उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है, यह हो चुका है, और अभी अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। तो हमको भी क्या करना है, हम भी जब अपने लिए कोई भी काम करते हैं, अपने दौलत से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, तो हमको क्या करना है, हमको ये विश्वास करना है कि सच में वो मेरे पास है, मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ, उसको फील कर रही हूँ, कि कैसे कैसे जो भी उसको मिलने पर मैं करूंगी, उसको फील करना है। तभी क्या होगा, आश्चर्यजनक क्या होंगे, हमें परिणाम मिलेंगे हमारे सपनों के ऊपर। ये चीज समझ में आई क्या? अगर नहीं समझ में आई तो फिर से समझो, क्योंकि अगर समझोगे नहीं, खाली करते चले जाओगे, तो फिर आप करोगे कैसे प्रैक्टिस? यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन आप यह नहीं जानते हैं कि उसकी स्पष्ट जरूरत क्या है, या उसे एक से अधिक क्षेत्रों की मदद की जरूरत हो, तब भी आप इससे जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत या खुशी के तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद कह सकते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपको पता हो कि जिस जो भी आपका प्रिय व्यक्ति है, अगर वो कोई भी समय से गुजर रहा है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि उसको क्या जरूरत है,
नहीं पता कौन से क्षेत्र में जरूरत है, तो क्या है कि आप एक से ज्यादा अधिक क्षेत्रों में भी क्या कर सकते हो, उसके लिए इस जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं। कैसे करोगे? कैसे? सोचो आपके हाथ में जादू की छड़ी है, उसको लहराकर क्या बोलोगे? उसकी सेहत, दौलत तथा खुशी के लिए, तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। क्लियर हुई ये लाइन, ये पैराग्राफ? आज ही 3 लोगों को चुने जिनकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी या तीनों की ही जरूरत हो। यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति का फोटो ले और ये अभ्यास करते वक्त उनका फोटो अपने सामने रखे। तो क्या कह रहे हैं? 3 लोगों के ऊपर काम करने के लिए कह रहे हैं। नहीं तो 3 लोगों से ज्यादा पर काम करना, नहीं 3 लोगों से कम पर काम करना, तो कम से कम 3 लोगों को ले लेना जिनकी आप परवाह करते हैं और उनको वर्तमान समय में क्या है, स्वास्थ्य, दौलत और खुशी तीनों की ही जरूरत है। तो कैसे करना है ये पता चला ना, कि जादू की छड़ी लहराकर क्या बोलोगे आप? सेहत, दौलत और खुशी के लिए, तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद आप दे सकते हो। और अगर आपको सच में पता है कि उनको सेहत में क्या चाहिए, दौलत में क्या चाहिए, तो आप उसके लिए भी अलग अलग तरीके से कर सकते हो। जैसे सेहत में बताओ, सेहत में क्या चाहिए, बोलो। जैसे उनके पैरों के लिए कुछ, उनको पैरों में कुछ हीलिंग की जरूरत है, तो आप बोल सकते हो ना कि भाई उन जिनकी भी आप परवाह करते हो, उनके वर्तमान स्वास्थ्य में, उनके पैरों में बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत अच्छे से वो चल पा रहे हैं, वो आपको खबर दे रहे हैं कि वो अच्छे से जा रहे हैं, अभी उनको बहुत अच्छा लग रहा है, वो बहुत खुश है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप बोल सकते हो ना, जो ऊपर हमने पढ़ा समझा। मन ही मन में बोलना है क्या? हाँ, मन में बोल दो, आप मुंह से बोल दो, किसी भी तरह से। हम उसी तो। हाँ, मुंह से बोल दो, ये लिखने का नहीं है, ये मुंह से बोल के कर लो आप। उनकी फोटो, अगर आपके पास उनकी फोटो हो तो फोटो लेके कर लो। लिखा है ना इसमें कि 3 उनकी वर्तमान, फिर अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यहां से ये लाइन उठा लो। स्वास्थ्य, दौलत या खुशी तीनों की ही क्या है, जरूरत है। तो उनको क्या करेगी? जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत तथा खुशी तीनों के लिए एक साथ आप क्या कर सकते हो? उन्हें धन्यवाद दे सकते हो। तो स्वास्थ्य, दौलत या खुशी तीनों की ही जरूरत हो, यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति का फोटो ले और ये अभ्यास करते वक्त उनका फोटो अपने सामने रखें। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आया? ये और है, हम्म। इसको कंप्लीट कर दूं क्या? चलो मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, पहले व्यक्ति को ले, उसका फोटो अपने हाथ में रखे, फिर अपनी आंखें बंद कर ले और 1 मिनट तक मन में यह खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखे कि उस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत थी वह पूरी हो गई। अब यह एक्सप्लेनेशन दिया है आपको कैसे करना है। ध्यान रहे, ध्यान रहे, देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया है, ध्यान रखो, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर ले तो आप अधिक रोमांच तथा कृतज्ञता महसूस करेंगे। अब यहाँ क्या करना है, एक फोटो ले लो, ठीक है, उसका फोटो ऐसे हाथ में ले लो, अपनी आंखें बंद कर लो और 1 मिनट तक कम से कम आपको ये देखना है उसको क्या चाहिए। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए उसको सेहत चाहिए, दौलत चाहिए या खुशी चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो तीनों चीज की क्या करना है, वर्तमान समय में उसको स्वास्थ्य, दौलत और खुशी तीनों बहुत बहुत अच्छे से मिल रही है, आप वो आपको खबर दे रहा है, आप दोनों सामने हो, बहुत अच्छे से मुस्कुरा रहे हो, बातें कर रहे हो कि वो आपको बता रहा है कि उसको ये चीज मिल चुकी है, वो बहुत ज्यादा स्वस्थ है, सेहतमंद है, उसको दौलत में ये मिला है। तो ये आपको क्या करना है, इस तरह से 1 मिनट तक काल्पनिक चित्र मन में बनाना है। ठीक है, 1 मिनट तक काल्पनिक चित्र बनाना है और आपको यह देखना है, आपको यह नहीं देखना है कि वो सही हो गया, आपको तो यह देखना है कि वो खबर दे रहा है, आपको बता रहा है, क्या बोल रहे हैं, वो आपको बोल रहा है कि क्या है, वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और उसमें क्या करें, आप अपने को भी उसमें भी शामिल कर ले तो आप अधिक रोमांच तथा कृतज्ञता को महसूस करेंगे। अगर उस आदमी के साथ अपने आप को आप देख, ऐसे सम्मिलित कर लो मन ही मन में कि वो आपको बता रहा है, हंसते हंसते बता रहा है, बोल रहा है कि वाह भाई वाह, वो तो उसको तो इतने रुपए मिल चुके हैं इस काम करने के लिए, वो एकदम खुश होके बता रहा है, तो क्या होगा, आप अधिक रोमांच तथा कृतज्ञता महसूस करोगे। तो जब भी आप कल्पना करते हो तो आपको क्या करना है, आपको प्रसन्नता और कृतज्ञता
ये दोनों को बहुत अच्छे से यूज करना है। तो ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है। जितना जितना प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, उतना उतना आपको आएगा। और है ना, जब ये वीडियो आए ना तो उसमें कमेंट में जाकर लक्ष्मी माँ के लिए कम से कम एक दो ग्रेटिट्यूड जरूर लिखना, मैं ये भेज दूंगी। तो आप बताओ, इसमें क्या नहीं समझ में? आप इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मैजिक चेक बना लिया, क्या हुआ? आपकी कल किसी से मुलाकात है तो क्या करना है, समझ में आ गया? कोई मीटिंग है, कोई काम है, कोई योजना है पूरे दिन की, कैसे उसको करना है, बताओ मुझे। कल एकादशी करनी है, एकादशी करनी है एकदम। एकादशी तो तो क्या वो भी करना है? तो काम है। हाँ तो काम है, तो उसके लिए क्या करोगे पहले बताओ? कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, माला कृतज्ञता, करूंगी। कृतज्ञता करनी है बहुत अच्छे से। एकादशी व्यतीत होने का क्या करना है? पहले से ही पूरे दिन को कृतज्ञ कर देना है कि आपने बहुत अच्छे से हर कार्य को कर लिया। ठीक है? तो अभी दोनों हाथों को जोड़िए, अपने हृदय क्षेत्र पर रखिए, मुस्कुराइए, इस वर्तमान समय के लिए धन्यवाद कहिए, इस वर्तमान परिस्थिति के लिए धन्यवाद कहिए, क्योंकि हम सभी स्वस्थ है, सेहतमंद है। हमारी आसपास की परिस्थितियां अच्छे से, तभी हम इस क्लास को ज्वाइन कर पाते हैं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ, इतना अच्छा समय देने के लिए, इतने अच्छे से हमें बताने के लिए, सिखाने के लिए, और हमारा खुद के साथ संबंध बनाने के लिए, खुद समझने के लिए कि क्या होता है मनी, किस तरह से हमें उसको समझना है, क्या करना है। जो इतने दिन हमने कोई गलती की उसके लिए बहुत बहुत आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। और आपके खूब सारे आशीर्वाद के लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं उनके उनके ऊपर आपका जो आशीर्वाद बना हुआ है उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद माँ लक्ष्मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरीथिंग। आपने आज कोई खाना खाया है तो उस धन के लिए धन्यवाद, जिस उस धन से क्या हुआ, वो खाना आया, तो उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद। जो कपड़े पहने जो कपड़े पहने हुए हैं वो भी धन से आए हैं, तो उस धन के लिए धन्यवाद जिनसे कपड़े हमें मिले और हमने पहने हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर उस मनी के लिए धन्यवाद जो चीजों का मैं प्रयोग करती हूँ, मोबाइल, लैपटॉप, वाईफाई, टेबल, चेयर, हर एक चीज के लिए, बुक्स, कॉपी, पेन, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद माँ लक्ष्मी, हर एक चीज के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। तो आप सभी ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, अच्छे से रहिए, लेकिन अभ्यास करते रहिए, अभ्यास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम सभी